अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल बरोज़ क़यामत, जब क़यामत का दिन होगा तो इसकी मुसीबतों, इसकी वहशतों और इसकी परेशानियों से जल्दी निजात पाने वाला वो शख्स होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता होगा। तो प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़िए। कल बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला आपके मामलात पर नज़र रहमत फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आज 28वीं शब कमोबेश गुज़रने वाली है और अब एक दिन या 2 दिन का रमज़ान रह गया है। रमज़ान अब रुखसत हुआ चाहता है। अपनी बरकतें, अपनी रहमतें, बख्शिश के परवाने, मग़फ़िरत की नेमतें बाँट के अब रमज़ान हमसे रुखसत हुआ जाता है। लेकिन जैसे ही रमज़ान रुखसत होता है, अल्लाह ताला उसकी रुखसत के साथ इनामात व इकरामात की बारिश फरमाता है। जी हाँ, चांद रात जैसे ही आती है, उस रात अल्लाह ताला की रहमत इस कदर बरसती है कि रमज़ानुल मुबारक में जितने बख्शे गए, यानी अगर रोज़ाना 6 लाख बख्शे गए और जुमातुल मुबारक की हर घड़ी में लाखों लाख बख्शे गए, तो इन तमाम की तादाद के बराबर जितने बख्शे गए अब तक के, इन तमाम की तादाद के बराबर चांद रात को बख्शे जाते हैं। ऐसी प्यारी रात होती है ये। और इस रात को लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात कहा जाता है। इनाम मिलने की रात। अल्लाह ताला के बंदे अल्लाह ताला की इबादत करके, मजदूरी करके जब फारिग होते हैं, रमज़ान के रोज़े रख के, तो अल्लाह ताला उनको इनाम देता है। इस रात को इनाम की रात कहा जाता है। और हम शायद बहुत सारे लोग इससे नावाकिफ़ हैं कि ये रात किस कदर इबादत की रात है और किस कदर अल्लाह अज़्ज़ व जल का कुर्ब पाने और अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमतें लूटने की रात है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने रहमत निशान है कि जो कोई इखलास के साथ ईद उल फितर की चांद रात और ईद उल अज़हा की चांद रात को इबादत करे, यानी इस रातों को इबादत में गुजारे, तो उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। अब किस दिन दिल नहीं मरेगा? बरोज़े क़यामत, जिस दिन लोग परेशान होंगे, जिस दिन लोग नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे, उस दिन इसका दिल नहीं मरेगा। जी हाँ, ये इबादत की रात है, ये मांगने की रात है, ये मग़फ़िरत की रात है, ये रहमत की रात है। ये जो हमने मजदूरियाँ की हैं, वो मजदूरी मिलने की रात है। इसे गफलत में ना गुजारिए। हमारे यहाँ होता क्या है कि जैसे ही चांद दिखता है, पता चलता है कि आज चांद रात है, तो लोग बाज़ारों की तरफ जाते हैं। और ना अगर कोई चीज़ नहीं भी चाहिए तब भी बाज़ारों की रौनक बनते हैं। बाज़ार जाना है, आज चांद रात है, आज घर नहीं जाना, आज सोना नहीं है, आज बाज़ार में घूमना है। औरतों की अपनी शॉपिंग शुरू हो जाती है, मर्दों का अपना स्टाइल शुरू हो जाता है। तो किसी ने घर में रुकना नहीं होता, किसी ने मस्जिद की तरफ जाना नहीं होता। बस वो पूरा ऐसा लगता है कि बस हम बहुत ज़्यादा हमने इबादतें की हैं और अब हमें इबादत करने के बाद अब ये हमें घूमना फिरना है। ऐसा मत कीजिए। जब हमने इबादतें की हैं तो अल्लाह ताला ने हमारी इबादतों के समर में हमें एक इनाम की रात भी अता की है, जिस रात में अल्लाह ताला हमें इनाम अता फरमाता है, दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाता है। जो हमारे लिए दुनिया में अच्छा है वो अता फरमाता है, और जो हमारी आखिरत के लिए अच्छा है वो अता फरमाता है। इसमें तो खूब मांगने वाली रात है। 5 रातें ऐसी आए हैं
कि जिनमें जो कबूलियत की रातें हैं, वो 5 रातें कौन सी हैं वो भी अर्ज कर दूं आपको। वो 5 रातें हैं 8, 9, 10 जिलहज्जा की रात, इसमें ईद उल अज़हा की भी रात आ गई, और इसके साथ साथ एक रात ईद उल फित्र की चांद रात, और एक 15 शाबान की रात। ये रातें इबादत की रातें हैं। इसमें अल्लाह ताला से दुआएं मांगी जाएं तो दुआएं कबूल कर होती हैं। और जैसे अभी आपने सुना कि उसका दिल नहीं मरेगा जो इस रात में इबादत करता है। और हम कहते हैं ना कि चांद रात है, चांद रात है, कल ईद है, कल ईद आएगी, तो ये ईदी मिलने की रात है। जब बंदा इबादत से फारिग होता है और फिर अल्लाह ताला अपने बंदों पर इनामात और इकरामात की बारिश फरमाता है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इशा की नमाज बाजमात पढ़िए और फजर की नमाज बाजमात पढ़िए, और मुमकिन हो सके तो फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद में ही बैठ जाइए। जब हम घर से निकले फजर की नमाज पढ़ के, तो फिर वापस क्यों आए? फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठ जाइए, या मस्जिद से फिर ईदगाह चले जाइए। अमूमन लोग मस्जिदों में ही नमाज अदा करते हैं, तो बाज़ जगह पे बहुत जल्दी नमाज हो जाती है फजर की नमाज के। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में ही बैठ जाइए, ईद की नमाज का इंतज़ार कीजिए और ईद की नमाज पढ़िए। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम घर में आइए, सो जाइए, बाज़ारों की रौनक मत बनिए। इस रात शैतान अपने चेलों को हुक्म देता है कि जाओ, अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बख्श दिया है, इन्हें गुनाहों के कामों में लगाओ, इनसे जितना गुनाह हो सकते हैं, क्योंकि ये बख्शे हुए हैं, इनसे गुनाह करो। तो आप गुनाह के कामों में हिस्सा ना लीजिए। और चांद रात, ईद उल फित्र की रात इबादत की रात है, इसको समझिए। ये घूमने की रात नहीं है, ये इंजॉयमेंट की रात नहीं है, ये सैर व तफरी की रात नहीं है, ये पिकनिक की रात नहीं है। ये अल्लाह ताला ने इनाम की रात रखी है। इनाम हासिल करने के लिए रब के हुजूर सर बस सुजूद हो जाइए और इनाम हासिल कीजिए। अगर आपको पता चले कि आपने इतनी मेहनत की है और वहाँ मजदूरी मिल रही है, तो क्या आप मजदूरी छोड़ देंगे? तो यहाँ क्यों छोड़ते हैं आप मजदूरी? जब आपका रब आपको दे रहा है तो आप मजदूरी हासिल कीजिए। अल्लाह ताला हमें ये जो चांद रात आ रही है, इसमें खूब अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। हम नियत कीजिए कि हम गुनाह का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम नहीं बाज़ारों में बिला वजह बाज़ारों में और पूरी रात इधर उधर घूम के ज़ाया नहीं करेंगे। हम इशा की नमाज बाजमात पढ़िए, अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र कीजिए, दुआ मांगिए अल्लाह ताला से। जितनी दुआ मांग सकते हैं अपने रब से मांगिए। आपका और मेरा रब की अताएं खुली हैं उस रात। लेलतुल जायज़ा है, वो इनाम की रात है। रब से मांगिए, फजर की नमाज बाजमात पढ़िए। हमारे यहाँ एक और भी है कि लोग ईद की नमाज के लिए उठते हैं, फजर की नमाज के लिए नहीं उठते। याद रखिए, फजर की नमाज फ़र्ज़ है, आपने फजर की नमाज भी पढ़नी है, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने ईद की नमाज भी पढ़नी है। मुमकिन हो सके तो जब फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठ जाइए और ईद की नमाज पढ़ के वापस आइए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।